नमस्कार साथियों, जय हिंद। जो लाखों बच्चों को वर्दी पहना चुके हैं, आज उनको कोई कहता है कि अगर आप मर्द होते तो वर्दी पहन रहे होते। बात कर रहे हैं अभिनय सर की। अभिनय सर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लाखों बच्चों इनसे पढ़कर अपना वर्दी का सपना पूरा कर चुके हैं। ये जो बात हमने बोला है, ये कल जब बहस हो रही थी तब एक पुलिस अधिकारी को अभिनय सर कहते हैं, आप इतना क्यों डर रहे हैं? हमने तो ये वर्दी 2017 में ही पहन के छोड़ दी है, 2017 में। तो उसके जवाब में पुलिस अधिकारी कहता है, अगर आप मर्द होते तो वर्दी पहन रहे होते। सोचिए किस स्तर पर इन गुरुओं का अपमान किया जा रहा है और किस तरह से हम किस ओर जा रहे हैं। विश्व गुरु बनने की तरफ बनने के बजाय हम किधर जा रहे हैं, ये सब सोचने वाली बात है। तो टीचर्स ने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतना कुछ कर दिया है आप लोगों के लिए, आपकी आवाज़ को एसएससी के चेयरमैन, डीओपीटी कार्यालय वहाँ तक पहुँचाया गया है। तब आप सोचिए आपकी आवाज़ को शिक्षकों के द्वारा कितना संघर्ष करने के बाद तब आपकी आवाज़ को वो पहुँचा पाए हैं। एक तरफ संसद में मोदी जी कहते हैं कि भाइयों और बहनों, देश विश्व गुरु बन गया है, और दूसरी तरफ ग्राउंड की रियलिटी ये होती है कि गुरुओं पर इस तरह से उनके ऊपर वायलेंस किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, उनको इस तरह से बसों में भरा जा रहा है, उनको इस तरह से देखिए धक्का मुक्की की जा रही है उनके साथ, उनकी मांगों को सही तरीके से नहीं माना जा रहा है। तो हम किधर जा रहे हैं भाई? आप ये सोचिए कि हमें सरकार क्या बनाना चाहती है। अगर आपकी राय में सरकार आपको जो बनाना चाहती है, अगर आप वो बन गए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी मालूम हो। एक तरफ देखिए किस तरह से टीचर्स को देखिए, ये लाठियाँ उनके हाथ में लगी है। ये लाठियाँ टीचर्स के हाथ में नहीं, ये उन बच्चों के अरमानों पर है, उन बच्चों के सपनों पर है जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे अपने कल को संवारने में लगे थे। उन माता पिता की ये आंखों पर, उनके सपनों पर वार है, जो माता पिता पैसा न होते हुए भी किसी तरह कर्ज लेकर के अपने बच्चे को किसी दूसरे शहर में घर पर या किसी भी माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं कि हमारा कल संवर जाए। लेकिन जब ऐसी तस्वीर आती है और ये तस्वीर जब माता पिता को देखने को मिलेगा, तब उनको यही लगेगा कि हमारे देश के जो टीचर्स हैं, जब उनको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो बच्चे होंगे वो अपनी आवाज़ कहाँ पर उठाने जाएंगे। ये तस्वीर इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आप अभी पढ़ाई जो कर रहे हो, ये पढ़ाई आपकी सार्थक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो, आगे आपका रास्ता ही ब्लॉक हो जाए। तो टीचर्स ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया है। पूरे टीचर्स कम्युनिटी अभी भी एक है। जो एसएससी के चेयरमैन साहब हैं उनसे भी, और डीओपीटी कार्यालय, वहाँ पर 5 लोगों का डेलीगेशन बना कर के उनका नाम जो है वो लिस्ट बना करके दे दी गई है, और उनका नाम अब वो वहाँ पर मिले हैं। अपनी समस्याओं को डीओपीटी कार्यालय में वहाँ पर रखे हैं, उनकी मांगों को मान ली जाएगी। हालांकि क्या क्या मांगे मानी गई हैं इसको समझ लीजिए। देखिए, मांगे ये हैं, न्यू वेंडर एसएससी का अभी किसी और को नहीं दिया जाएगा, और साथ में जो एसएससी का फेज 13 का एग्ज़ाम हुआ है वो कैंसिल नहीं होगा। और तीसरा ये है कि अनुमानित कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें ये सावधानियां बरती जाएंगी कि सेंटर दूर ना जाए, बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और जो वहाँ पर सेंटर पर उनको पेन पेपर में प्रॉब्लम हो रही है ये सब ना होने पाए। तो इतनी मांगे जो हैं टीचर्स की तरफ से, क्या क्या मांगे अभी रखी गई हैं ये अभी उसमें फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अनुमानित जो मांगे हैं यही एसएससी की तरफ से इसको फॉलो किया जाएगा। इस तरह की तस्वीर आपके देश में अगर इस तरह से माहौल बनता है कि शिक्षकों के प्रति, जो पढ़ाने वाले हैं, जो लाखों बच्चों को अंधकार से निकाल कर वो प्रकाश में लाते हैं, उन्हीं के अरमानों को अगर इस तरह से कुचल दिया जाए तो आने वाला जो भविष्य है वो कितना हद तक सही है, आप लोग ही विचार कीजिए। इसलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आप लोग जितना हो सके ऑनलाइन सपोर्ट कीजिए, और फिजिकली अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
तो ऑनलाइन टीचर अगर आपको जो गाइड करते हैं तो उसी हिसाब से आप लोग काम कीजिए और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, पढ़ लिख के कहाँ जाओगे। जब आपको वैकेंसी, ट्रांसपेरेंसी और इस तरह से रिफॉर्म्स, जब आपको सुविधाएं मिलेंगी तभी तो आप कोई एग्ज़ाम दे पाओगे। तो इसलिए मैं फिर से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग, सभी लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक दूसरे को बताइए कि सभी बच्चे जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो एक दूसरे का सपोर्ट करें, जिससे आने वाले दिनों में, इस साल अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो अगले साल आपके जो पड़ोस में है उसका होगा, सभी का होना है। अगर आप लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर वाले की कृपा से आप सभी लोग जल्द ही सिलेक्ट हों और वर्दी में हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।